आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस पे। मैं हूं शकील बागमारे। 50 लाख की मांग, 10 लाख की डीलिंग, एडवांस में 1,05,000 रुपए इशारा। बीजापुर के ज्ञानोलॉजिस्ट डॉक्टर किरण ओसवाल को ब्लैकमेल करने की कोशिश नाकाम। और ब्लैकमेल करने वाले वो लोग हैं जो जनता पर होने वाले जुल्म और उनकी परेशानियों की हकीकत दुनिया के सामने लाने वाले रिपोर्टर्स। 3 रिपोर्टर्स और 1 कैमरामैन और 2 अन्य लोगों पर एपीएमसी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में दर्ज धारा 120B, 448, 341, 384, 385, 504, 506, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें आरोपी नंबर 1 रवि बिस्नार जो संग्राम अखबार के रिपोर्टर हैं, दूसरे हैं बसवराज जो बरस्टर बेटे अखबार के संपादक हैं और तीसरे हैं प्रसन्ना देशपांडे जो सुवर्णा टीवी से बीजापुर के रिपोर्टर हैं और उन्हीं के कैमरामैन हैं संगमेश कुंभार। और 5वें नंबर पर एक महिला मल्लम्मा बिरादार और 6ठे नंबर पर मल्लम्मा बिरादार के पति जिसका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। मल्लम्मा और उसके पति की अभी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। कंप्लेंट दर्ज करने वाले हैं डॉक्टर किरण ओसवाल। एफआईआर में कहा है कि 1 से 4 आरोपी और 5 और 6 को यानी 5 नंबर आरोपी मल्लम्मा जो प्रेग्नेंट हैं वो चेकअप के लिए डॉक्टर ओसवाल के पास उसके पति के साथ आई थी। मल्लम्मा ने लड़का है या लड़की जानने के लिए लिंग परीक्षण करने को डॉक्टर से कहा, मगर डॉक्टर ने मना करते हुए उसे कानून बताया और उसे टॉनिक की बोतल लिखकर भेज दिया। तभी ये 3 रिपोर्टर और 1 कैमरामैन आते हैं और वीडियो करते हुए मल्लम्मा से सवाल करने लगते हैं, तुमने लड़का या लड़की की पहचान के लिए लिंग परीक्षण किया, कितने रुपए लिए डॉक्टर ने। फिर स्कैनिंग रूम में ले जाया जाता है और डॉक्टर से 50 लाख की सीधे सीधे मांग करते हैं। डॉक्टर किरण ओसवाल ने अपने कंप्लेंट कॉपी में कहा है कि पहले 50 लाख की मांग की गई और पहली किस्त 20 लाख देना होगा कहा। जब डॉक्टर ने कहा कि मैंने कोई गलती ही नहीं की है तो मैं इतने पैसे कहां से दूं, फिर वो 10 लाख देने को कहने पर मैंने डर कर 10 लाख देता हूं कहा, मगर अभी नहीं दे सकता कहने पर मेरे पास से 1 हफ्ते के हॉस्पिटल की रकम और बैंक से लाए हुए 52,000 रुपए थे, वो रकम जबरदस्ती करके छीन लिया और उन चारों ने बाकी बचे 9 लाख कल देने को कहा। मैंने उनसे मेरे 1,05,000 रुपए जो लिए थे उसे वापस देने को कहा तो वो वापस ना देते हुए कल यानी 25 मार्च को 11 बजे 4 लाख दो और बाकी बचे 5 लाख 1 हफ्ते बाद देने को कहा। मैंने उनकी बात मान ली। तो ये डॉक्टर्स ओसवाल ने अपने एफआईआर जो कंप्लेंट किया है उसमें कहा है। डॉक्टर ओसवाल अपने कंप्लेंट में कहते हैं, मैंने 2 बार उनकी बात मानी। एक बार जब 50 लाख से ब्लैकमेलर 10 लाख देने की मांग करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं मैंने डर कर 10 लाख देता हूं कहा। और दूसरी बार कल 4 लाख और 1 हफ्ते बाद 5 लाख कहा गया तो उस वक्त भी डॉक्टर ने कहा मैंने उनकी बात मानी। अब सोचने वाली बात यहाँ यह है कि क्यों डॉक्टर ने बात मानी, जब डॉक्टर खुद कहते हैं मैंने कोई गलती ही नहीं की है, तो क्यों डॉक्टर डर गए।
क्यों इन ब्लैकमेलरों की बात मानी, क्यों उसी वक्त इन्हें पकड़कर पुलिस को नहीं बुलाया गया, फिर ऐसा क्या हुआ जो बाद में पुलिस का सहारा लिया गया, क्यों इन लोगों ने डॉक्टर ओसवाल को ही निशाना बनाया। अगर ये देखें तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जहां बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है वहीं चंद पैसों के खातिर डॉक्टर अपने ईमान को बेचकर लिंग परीक्षण करते हैं। इनके इस लिंग परीक्षण करने से कई लड़कियां दुनिया में आने से पहले ही मां के पेट में ही मार गिराई जाती हैं। इन रिपोर्टरों को ईमानदारी दिखाते हुए इस न्यूज को दुनिया के सामने लाना था, मगर चंद रुपयों के खातिर ये लोग अपने कर्तव्यों को भूल गए और डॉक्टर को ही ब्लैकमेल करके फंस गए। अब सुवर्णा न्यूज ने रिपोर्टर प्रसन्ना देशपांडे और कैमरामैन संगमेश को काम से बर्खास्त किया है। पत्रकार समाज में हो रही बुराई, गैर कानूनी गतिविधियों और समाज घातक गतिविधियों को सामने लाकर सच्चाई और ईमानदारी के साथ न्यूज को दिखा करके जनता को अच्छाई का संदेश इसका कर्तव्य होता है, जिस पर जनता आंख बंद करके विश्वास करती है। अगर यही विश्वासघाती ब्लैकमेलर लुटेरे धोखेबाज हो जाए तो समाज का क्या होगा। तो देखते रहिए आपका अपना 4 TV न्यूज।